सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा पावर स्टीयरिंग दे दिया है इसमें कि ड्राइवर को पावर स्टीयरिंग है इसके अंदर? पावर स्टीयरिंग है, वाह जी वाह। ड्राइवर को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड कितनी है अगर स्पीड की 40। बात? 40 किलोमीटर। हाँ। ताकि इसको रैश ड्राइविंग ना की रैश जाए ड्राइविंग इसकी। नहीं की जाए। अभी कुछ हमारे कस्टमर हैं जो हमें कहते हैं कि जी इससे भी कम की जाए। अभी एक अच्छा। हमारा कस्टमर था, वो कह रहा था कि हमें टोटल जो है ना 10 और 15 किलोमीटर यानी की कि स्लो जो है वो हमें स्लो, चाहिए। मतलब ड्राइवर रैश ड्राइविंग ना करे। सीटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 10 जो है वो सीटिंग कैपेसिटी, और एक मज़े की बात है कि आपने उस तरफ भी व्यू रखा है। अगर आपने ड्राइवर साइड रखा है तो बैक साइड पे भी सेम जी रखा है। जी सर, ये तकरीबन एक चार्ज पे ना 120 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक की रेंज 120 से 150 किलोमीटर विद पैसेंजर। पैसेंजर्स। यस। जो फ्लोर है ना, वो आपने बहुत अच्छा लगाया है, एक मेटल स्ट्रॉन्ग यानी कि लगाया ताकि कल को ख़राब ना हो, क्योंकि ये ट्राइसिकल है तो इसके उलटने का खतरा ज़्यादा है। नहीं सर, क्या इसमें बैलेंस है? बैलेंस किया हुआ है, इसको प्रॉपर चेक किया हुआ है। ठीक ये है। हमारे ऑलरेडी यानी रोड टेस्ट इसका प्रॉपर हुआ हुआ है। टेस्ट हुआ हुआ है हमारा, ऑलरेडी ये यूनिट चल रहा है। ठीक है। ये और इसकी एंगो सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? ये 2+2 है, फ्रंट पे 2 और बैक पे 2। जी, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक शटल बस और इलेक्ट्रिक रिक्शा। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक शटल बस के बारे में आपको बताते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया। हमारे साथ यस इलेक्ट्रोमोटिव से जो है वो एहसन भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठाक, शुक्र अल्लाह सबसे पहले अपनी कंपनी का तारुफ दे दीजिएगा। का। हमारी कंपनी यस इलेक्ट्रोमोटिव है ठीक है। और ये हम 2019 से इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ों पे काम किया है, लेकिन आप थोड़ी यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं, एक ऐसा रिक्शा और एक ऐसी शटल बस जो कि शायद पहले पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिएगा पहले शटल बस के बारे में बताएं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ है इसके अंदर। सर, ये हमारी एक बेसिकली शटल सर्विस है ठीक जो है। कैंपस ट्रांजिट के नाम से है। ठीक है। और ये मुख्तलिफ जगह अंदर इंडोर पार्क होगी, यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है। उसके अलावा आप कह लें कि इसको रिजॉर्ट्स वगैरह होगी, रिजॉर्ट पार्क्स वगैरह वगैरह हो के गए। हॉस्पिटल हो गया। ठीक है। ठीक है, ये इंडोर चलती है। ठीक इसके है। अलावा इसके अंदर 10 किलोवाट की मोटर है। 10 किलोवाट की मोटर है? मोटर है। ठीक है, यानी और 10,000 वाट की पावर है इसके अंदर। जी जी। वाह जी वाह। और क्योंकि 11 सीटर है ये, 11 सीटर है? 11 सीटर है। अच्छा, मैंने इसको पहले देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे ये 10 सीटर है, तो ये 11 सीटर है ये बेसिकली। 11 सीटर है बेसिकली। 1 ड्राइवर सीट एंड 10 सीट्स फॉर पैसेंजर। पैसेंजर। ठीक है, यानी 10 सीट्स ही इसको काउंट करेंगे वैसे। यस। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इसकी बैटरी जो है वो कितने किलोवाट की है? इसकी बैटरी 17.5 किलोवाट की है। 17.5 किलोवाट जो है, एक अच्छी पावरफुल बैटरी है। और ये लिथियम आयन बैटरी है? लिथियम फास्फेट है फास्फेट है ये? जी। मतलब मुख्तलिफ इसमें कैटेगरी, ग्रेफाइन बैटरी होती है, ग्रेफीन्स है। ग्रेफिन होती है, जी, क्या जी। ये वो नहीं, ये लिथियम आयरन और लिथियम फास्फेट दो मुख्तलिफ जी जी। कैटेगरीज हैं लिथियम की। ठीक है। तो लिथियम फास्फेट है इसके ये अंदर। फास्फेट है। और ये कितनी इसकी लाइफ है इस बैटरी की अगर बात की जाए? बैटरी की लाइफ जो सी है 2000 साइकिल होते हैं। 2000 साइकिल। जी। और अगर ईयर्स में इसको कैलकुलेट किया जाए तो डेज में, एक अगर साइकिल एक दिन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 365 दिन से आप इसे यानी कि डिवाइड कर लें। ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर Yes. बनते हैं ये तो। Yes. ठीक है। अच्छा एहसन भाई, एक चीज़ यहाँ पे बताइएगा, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें आपने इंस्टॉल की हैं ड्राइवर के लिए कि जिससे वो कंफर्टेबल रहे इसको राइड करने के अंदर, यानी कि क्योंकि इतनी लेंथ के अंदर किसी चीज़ को संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चूँकि इलेक्ट्रिक भी है, तो इसको जी। कैसे आपने कवर किया, ज़रा ये बताएंगे सर, थोड़ा? उसे कंफर्टेबल बनाया। एक तो कंफर्टेबल सस्पेंशन वगैरह, इसकी सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा पावर स्टीयरिंग दे दिया है इसमें कि ड्राइवर पावर स्टीयरिंग है इसके अंदर? पावर स्टीयरिंग है, वाह जी वाह। ड्राइवर को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े चलाते ठीक हुए। है, तो बस ओके। मतलब बेसिकली बड़ी चीज़ अच्छा, है इससे ना। पहले भी हमने शटल बसेस देखी हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से पेट्रोल या डीजल होती हैं। जी जी। नहीं, normally। वो भी इलेक्ट्रिक वो भी electric होती वो भी है? इलेक्ट्रिक ही अच्छा, ठीक है। पर उनके अंदर वही इसकी आपको लेड length- एसिड बैटरी वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है अगर बात करूँ इसकी शटल बस की, अगर इस पे सर- देखें आप, चूँकि सारी डिटेल्स जो है वो इसकी verbally length- बताना मुश्किल होता है। लेंथ इसकी ना सर 4500 मिलीमीटर है। ठीक है। ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो है 550 और 1550, और इसकी जो हाइट है वो है 2050 मिलीमीटर, यानी कि हेड रूम की, लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस है। अच्छा, इसमें स्पेस काफ़ी छोड़ी है आपने सीटिंग के अंदर, यानी कि कोई सर, तंग हो गया ना बैठे। उसके लिए ना हमने बेसिकली कंसेप्ट हमारा ये था कि ये जो दरमियान में जगह है ना, इसमें अगर कोई ऐसा बंदा आ जाता है व्हील चेयर वाला, अच्छा अच्छा, व्हील चेयर की कंसेप्ट है व्हील ये। चेयर उठा के बंदा अंदर रख सके। और अगर कोई सामान रखना चाहे, सामान अपना भी बैग रखना लगेज चाहे। वगैरह चीज़ Yes. रखनी चाहे तो उसके लिए भी है। अच्छा, यहाँ पे हसन भाई एक चीज़ बताएं कि इसको आपने ओपन रखा हुआ है, अगर मैं दिखाऊँ आपको साइडों से, तो साइडों से ये बिल्कुल ओपन है, अगर आप चल वॉक करते हैं इसके साथ
तो ये ओपन है साइडों से। क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कंपनी ने डिज़ाइन किया है कि कल को इसके अंदर डोर्स लग सकें, क्योंकि चल कल को एसी वगैरह कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए, कोई ऐसा है पॉसिबिलिटी? नहीं, अभी तक तो नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है। हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटीज इसमें है। जी। ठीक है। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड कितनी है अगर स्पीड 40 किलोमीटर, हाँ। ताकि इसको रैश ड्राइविंग ना की रैश जाए? ड्राइविंग की जाए। अभी कुछ हमारे कस्टमर हैं जो हमें कहते हैं कि जी इससे भी कम की जाए। अभी एक अच्छा। हमारा कस्टमर था, वो कह रहा था कि हमें टोटल जो है ना 10 और 15 किलोमीटर यानी कि स्लो जो है वो हमें चाहिए। मतलब ड्राइवर रैश ड्राइविंग ना करे। ठीक है। अच्छा, मैं वो बात कंट्रोल करूँ की जा यहाँ सकती पे है। एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है कि आपने अलॉय रिम जो है वो इसके अंदर, और आपकी अपनी ही कंपनी का अलॉय रिम आपने लगाए हैं इसके अंदर। जी जी। इसकी क्या वजह है अलॉय रिम लगाने? क्योंकि अक्सर जो इस तरह की गाड़ियाँ शटल बसेस होती है उसमें कस्टम व्हील्स लगते हैं, जो बेसिक व्हील्स होते हैं, तो इसके अंदर आपने अलॉय रिम क्यों लगाए हैं? कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है, यानी कि उसके ब्यूटीफुल थोड़ा चाहिए था। ठीक है। सीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 जो है वो सीटिंग कैपेसिटी, और एक मज़े की बात है कि आपने उस तरफ भी व्यू रखा है, अगर आपने ड्राइवर साइड रखा है तो बैक साइड पे भी सेम रखा है। जी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई इसके अंदर स्पेशलिटी हो गई गाड़ी में जो आप बताना चाहें, कोई की फीचर इसका जो बहुत अच्छा है? सर ये तकरीबन एक चार्ज पे ना 120 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक की रेंज 120 से 150 किलोमीटर विद पैसेंजर। पैसेंजर्स। यस। और इसकी वेइंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब अगर वजन की बात करूँ टोटल? टोटल 1000 इसकी उसकी है कैपेसिटी। यानी ऑलमोस्ट 1 टन का वजन ये बर्दाश्त कर सकती जी है। जी। और इसकी क्या रेंज में फ़र्क पड़ता है अगर वजन कम ज़्यादा हो तो? ये मैं आपको वज़न के मुताबिक रेंज इसकी बता रहा हूँ। 120 से 150 किलोमीटर की रेंज में ये वेरी करती है। जी। ठीक है। अच्छा हसन भाई, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसका जो फ्लोर है ना, वो आपने बहुत अच्छा लगाया है, एक मेटल स्ट्रॉन्ग यानी कि लगाया ताकि कल को ख़राब ना हो। तो ये क्या कंपनी की तरफ से था, ये भी कस्टमर की डिमांड थी कि हमें ये नहीं, चीज़ ये चाहिए? हमने लगाया था इसका। कंपनी ने किया। जी। और कितने यूनिट्स अभी तक आपने कोई बनाया, कोई आइडिया इसमें है आपको या ये नहीं? हमारे कोई 50-56 और सारे ऑर्डर पे हैं? ये हम यूनिट ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा ऐसे में दूसरी तरफ चलते हैं अगर तो रिक्शा आपने बड़ा खूबसूरत इख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन में, वो रिक्शा है। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कौन सा रिक्शा है, इसका मॉडल का नाम क्या रखा है आपने? ये इसका नाम है मूवा के नाम से है ये। मोवा। मूवा। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर और 3 किलोवाट की मोटर है और ठीक है। इसके अंदर 16.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। और ठीक ये हो गया। तकरीबन आपको एक चार्ज में 220 से 250 और किलोमीटर इसमें की आपने रेंज देता है। डोर्स भी दिए हुए हैं, मैं अगर आप देखूँ तो यहाँ पे डोर्स आपने दिए हैं, ये क्या सेफ्टी पर्पज़ के लिए हैं या ये भी कस्टमर की डिमांड के नहीं मुताबिक? सेफ्टी पर्पज से लिए हैं। सेफ्टी पर्पज़ से लिए हैं। अच्छा, क्या इसमें विंडोज़ भी हैं या विंडोज़ अभी इंस्टॉल नहीं की सर गई? कस्टमर इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक अगर है। आप कहेंगे तो हम। और इसमें क्या एसी वगैरह भी लग सकता है? नहीं, एसी वगैरह भी हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें। ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं देखूँ तो ये यूरोप साइड पे इस तरह की ट्राइसिकल्स चलती हैं 3 व्हील्स वाली, जी। तो क्या ये वही कंसेप्ट यहाँ पे लेके आने की कोशिश की गई है बेसिकली, या कंपनी नहीं। का अपना डिज़ाइन है ये? ये हमारा अपना एक डिज़ाइन है, ठीक हमारे है। बॉस जो हैं उनका अपना एक डिज़ाइन है। ये उन्होंने ये डिज़ाइन टोटल जो से ये दोनों शटल सर्विस और ये उनका अपना डिज़ाइन है। वाह जी वाह। अच्छा, एक थोड़ा सा इसको कह लें क्रिटिक क्वेश्चन है, कोई तल्ख सवाल मेरा है कि क्योंकि ये ट्राइसिकल है तो इसके उलटने का खतरा ज़्यादा है। नहीं सर, क्या ये इसमें हमने बैलेंस है? बैलेंस किया हुआ है, इसको प्रॉपर चेक किया हुआ है। ठीक ये है। हमारे ऑलरेडी यानी रोड टेस्ट इसका प्रॉपर हुआ हुआ है? टेस्ट हुआ हुआ है हमारा, ऑलरेडी ये यूनिट चल रहा है। ठीक है। ये और इसकी पे- सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? ये 2+2 है, फ्रंट पे 2 और बैक पे 2। तो क्या उससे पीछे भी पैसे नहीं है, वहाँ पे लगेज है? ऊपर उससे पीछे लगी जाए। ठीक है। और वहाँ पे भी सीट लग सकती है कल को अगर कोई मॉडिफाई करवाना चाहे? कस्टमर खुद करना चाहे तो। ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस जो है वो दी गई है। और इसकी मैं बात करूँ तो कितनी देर में ये चार्ज हो जाता है रिक्शा, और क्या रेंज है इसकी? इसमें जो स्लो चार्जर लगा हुआ है ना, उसमें ये 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। ठीक है। और ये कितनी रेंज देता है एक चार्ज के अंदर? 220 से 250 किलोमीटर। ये 220 से 250 किलोमीटर की रेंज है। 220 से 250 किलोमीटर की रेंज है। और मैं बात करूँ तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, यानी कि अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जी सर। रोजगार के लिए कोई लेता है। Yes। अच्छा एहसन भाई, क्या प्राइस स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो प्राइस क्या रखी है, किस इसकी कैटेगरी 12 में लाख रुपए इसकी प्राइस। इस रिक्शे की? इस रिक्शे और की। शटल सर्विस की कितनी है? वो 45 लाख है। यानी 4.5 मिलियन उसकी है और इसकी 1.2 1.2 मिलियन। जी। और एक अच्छी जो है एक ऑप्शन है इसके अंदर भी जो है वो व्हील्स बड़े अच्छे इंस्टॉल किए गए हैं। और इसकी मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। थोड़ा सा कंपनी के बारे में तारुफ दे दीजिएगा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर कोई लेना चाहे। वेबसाइट है हमारी यस इलेक्ट्रोमोटिव के नाम से। ठीक उस है। पे जाके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, अपनी क्यूरीज वगैरह वो कर सकते हैं। ऑन डिमांड ऑन ऑर्डर आप तैयार कर सकते हैं। जी। ऐसे भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम सवालात के बड़े अच्छे जवाब दिए। नाज़रीन, ये जो शटल बस और ये जो शटल रिक्शा जिसको कह सकते हैं आप, यहाँ पे जो किया गया है, ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है पाकिस्तानियों के लिए जो लोग रोज़गार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर
अपने रिजॉर्ट के लिए या अपने किसी भी जगह के लिए टूरिज़्म के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक अच्छी ऑप्शन है। और ये जदीद LED लाइट्स के साथ जदीद चीज़ों के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसकी जो अगर मैं बात करूँ एरोडायनेमिक्स इसके बड़े स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाई गई। वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी ज़बरदस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।